मैंने आपको वाटर का क्लासिफिकेशन बताया था? नहीं। जरा ध्यान से समझिएगा रिएक्शंस की ट्रिक्स को। पहले पूरा समझ लीजिएगा, फिर कॉपी करिएगा। हर एक स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें होंगी कवर करने के लिए। जैसे हम कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, पहले तो कोल्ड वाटर का मतलब समझ लीजिए। कोल्ड वाटर का मीनिंग होता है रूम टेम्परेचर। डोंट बी कंफ्यूज कि हम फ्रिज से पानी निकाल करके उसे कोल्ड वाटर बोलते हैं। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे किसी की रिएक्शन करा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो मेटल, वो एलिमेंट बहुत रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक में आते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अगर ये कभी भी रिएक्शन करेंगे तो ऑलवेज गिव्स हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, कैल्शियम और सोडियम है। इफ वी ऐड वाटर इन दिस रिएक्शन, इट गिव्स कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन, सोडियम का हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन, एंड अगेन लॉट्स ऑफ एनर्जी तो है ही यहाँ पर। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से विच वन इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। कैल्शियम को यूज करना है या सोडियम को यूज करना ज्यादा सुटेबल होगा, बताइए। कैल्शियम को, कैल्शियम। वो सोडियम क्यों? तो हाईली एक्सोथर्मिक होगा। रीजन? सर सर सोडियम हाईली रिएक्टिव है और एक्सोथर्मिक भी होगा रिएक्शन। हाँ, एक्सोथर्मिक तो दोनों ही होते हैं, पर सोडियम की रिएक्शन एक्सप्लोसिव भी होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हमें सोडियम ही यूज करना है तो हम क्या करें। तो ऐसे केस में वी प्रीफर सोडियम मर्क्यूरी अमलगम, NaHG एलॉय यूज किया जाता है। अब एलॉय यूज करने से रिएक्शन सेफ क्यों हो जाती है? तो प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी रिड्यूसेस सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है और रिएक्शन सेफ हो जाती है। नोट डाउन करिए।
सर बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं यूज करते? सब बताएंगे, पहले इतना लिख लो। हो गया सर। एरेज कर दो। बस फिर से कोल्ड वाटर ही यूज करेंगे, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। बी है, this time cold water treated with metal hydride gives hydroxide and hydrogen। फिर से मैंने दो रिएक्शन लिखी है, बताइए which one is better? CH2। CH2 क्यों? सर क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव और रिएक्टिव है। It's commercially known as hydrolith, right? ये बेस्ट प्रिपरेशन हो जाती है। अब अगर ए और बी में कंपेयर करें तो कौन सा अच्छा है? बी। क्यों? सर आपने बोला ना बेस्ट है इसलिए। अरे कैल्शियम हाइड्राइड बेस्ट है, मैं पूछ रहा हूँ ए और बी तो में। सर वही ज्यादा यूज होता होगा ना, इसके लिए बेस्ट है। सर शायद सस्ता होगा, किसको पता। सस्ता वस्ता नहीं है। अगर आप ए में देखेंगे तो हर हाल में एनर्जी रिलीज होती है, बी में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, रिएक्शन सेफ है। सर बट अगर ए में एनर्जी रिलीज होती है तो वो तो एडवांटेज है ना, वो एडवांटेज कैसे है भाई? तो सोडियम में या कैल्शियम में पानी डालेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा और धमाका भी होगा। किसी में कम धमाका होगा, ज्यादा धमाका होगा, पर धमाका तो धमाका ही है ना। हाँ वो तो है सर। तो फिर वही तो है मेन। हो गया सर। सर हाँ जी। हाँ सर, वो जो पहला वाला रिएक्शन है उसमें जो एनर्जी है वो लार्ज स्केल, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन में वो एनर्जी वो लोग कंजर्व करके यूज भी कर सकते हैं ना सर, तो वो अभी सिस्टम बना नहीं, जब बनेगा तो डेफिनेटली बात करेंगे। ओके सर। हाँ इरेज कर दूं? हाँ सर। हम वाटर को हीट करने जा रहे हैं, यानी कि हॉट वाटर यूज करने जा रहे हैं।
अब अगर वाटर को हॉट करना पड़ा तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट क्या होगा? कम। इस कैटेगरी में 3 मेटल आते हैं which gives oxide plus hydrogen, जिंक, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। हमने वाटर को हीट किया, बताइए क्या क्या बनेगा तीनों में? ZnO MgO Al2O3। सबको समझ आ रहा है? यस हाँ सर। ठीक, अब की बार क्वेश्चन कुछ अलग होगा। अभी तक हम आपसे बेस्ट प्रिपरेशन पूछ रहे थे, अब हम आपसे पूछते हैं कि पुअरेस्ट सोर्स कौन सा होगा इन तीनों में से? बोलिए, इन तीनों में से पुअरेस्ट सोर्स कौन सा है? Al। जिंक जिंक होगा जो भी बताएं, रीजन बताएं। सर Zn होगा। सर। वो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक सबसे नीचे आता है हाँ ना, सर, जिंक सबसे नीचे होता है। सर सर रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज तो होती है ना, उसमें जिंक सबसे नीचे आता है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सबसे नीचे आता है? जिंक। जिंक जिंक। तो आपके हिसाब से आंसर जिंक होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर, जिंक होना चाहिए। और किसी को कुछ बोलना है? सर एल्यूमिनियम क्योंकि कोटिंग बन जाती है शायद से ऑक्साइड की। एल्युमिनियम है पुअरेस्ट सोर्स। रीजन, पैसिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाती है, की वजह से एल्युमिनियम फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता। समझा? हाँ यस हाँ सर, सर। बाद में याद आया मुझे। और जो अभी मुझसे ये पूछ रहा था कि बेरिलियम मैग्नीशियम का क्या, तो अभी दिख रहा होगा उसको कि मैग्नीशियम का क्या हुआ हाँ सर। है ना? और बेरिलियम जो है वो उसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो रिएक्शन करता ही नहीं वाटर से। चलो करो कॉपी फटाफट से, मैं नेक्स्ट पर आता हूँ। हो गया ना? हाँ सर।
अब अगर हमें स्टीम यूज करनी पड़ी तो इसका मतलब रिएक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स इसमें डी ब्लॉक आपका आता है, ये ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसमें से हमने Fe की रिएक्शन आपको दिखाई है, लेन प्रोसेस बोलते हैं, LANE। हो गया सर। हो गया भाई? हाँ सर हो गया। हाँ सर। अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये प्रिपरेशन था, राइट। अब हम जो करेंगे वो होगा मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस समझता है? हाँ सर। सर क्या होता है? सर प्रिपरेशन लैब में होता है और मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। हाँ। सर हम्म। सर आपने कुछ और स्टीम प्लस रेड हॉट करके लिखवाया था एक। हाँ, उसमें हमने ये भी बताया था कि उसको हम लोग यूज नहीं करते। हाँ सर। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट है, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कली। वाटर से हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है। अब यहाँ पर एसिड और अल्कली क्यों डाला, बताएगा कोई? सर तो आयोनाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी पास Conductivity। करने के लिए हाँ कि सर। वाटर में फ्री आयन नहीं होते। सर वाटर को पोलर को वैलेंट होता है तो उसके आयन से अलग करने के लिए एसिड डाल। तो सही है। हाँ सर। हाँ सर। हो गया सर।
देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। कोक और स्टीम को हमने हीट किया निकल और 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो CO प्लस H2 बनता है। इसे हम ऑक्सीडाइज करते हैं Fe2O3 Cr2O3 के प्रेजेंस में, तो CO2 H2 और CO बनता है। अब हमें CO नहीं चाहिए, तो Cu2 Cl2 अमोनिकल और प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास CO2 और हाइड्रोजन बच जाता है। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम या तो KOH डाल दें, तो KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, हाइड्रोजन बचेगा, या फिर हम निकल डाल दें, वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 बचेगा। तो बाय दिस वे हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सिन गैस, सिंथेसिस गैस, ब्लू गैस और वाटर गैस। नोट करिए। सर कोक मतलब कार्बन एलिमेंट है ना? हाँ जी हाँ। और सर वो कौन सा प्रोसेस लिखा है? BOSCH। ओके सर। सर हम्म। सर CO2 प्लस H2 को निकल से पास करते हैं तो क्या होता है, आपने बताया था? नहीं, निकल ने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 अलग हो गया। अच्छा, सर निकल स्लैश क्या लिखा है? हीट ऊपर 400 डिग्री सेल्सियस। सर और नीचे अमोनिकल लिखा है ना? हम्म। और सर वो कंपाउंड का नाम क्या लिखे? CO2Cl3। Cr2O3। ओके सर, वो नहीं, नीचे अमोनियकल के बाजू में जो एलिमेंट कंपाउंड है वो। Cu2Cl2। ओके सर, थैंक यू सर। सर हम्म। सर वो नीचे Ni2 लिखा है। हाँ, सर वो KOH का प्रोडक्ट क्या ओके। है? हाइड्रोजन। हो गया सर।
हो गया सर। कर दूं अरेंज पूरा? हाँ सर। आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद है? क्यों भाई? हाँ सर। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। पूरी केमिस्ट्री में ओनली टू मेटल Mg and Mn which can react with very dilute HNO3 to gives hydrogen plus nitrate of Mg+2 Mn+2। तो जो भी मेटल लेकर के चलोगे उसका नाइट्रेट बन जाएगा। फिर दूसरा प्रोसेस है कि एनी एलिमेंट एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कोई भी एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसे अगर हम डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। रिएक्शन में लिख रहा हूँ, पहला वाला बताइए क्या क्या बनेगा? ZnSO4 plus H2। दूसरे वाले में क्या बनेगा? सर कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। तो याद रखिएगा, अगर किसी को टेबल नहीं याद है तो एक शॉर्टकट है, बेसिकली आप समझ सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। जितने भी एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, इनको छोड़ करके बाकी सारे मेटल्स हाइड्रोजन देते हैं, ऐसा भी आप याद रख सकते कॉपर एक्सपेंसिव होता है? हैं। अच्छा, तुम्हें नहीं पता कॉपर एक्सपेंसिव होता है? पूछ रहा था सर। भैया हाँ, 1 किलो का 200-300 का रहता है। हाँ ये इनको देखो पता, ये खरीद के आए थे ना। सर भंगार में बेचते तो इतना मिलता है। अबे भंगार वाली कीमत लगाओगे तुम उसकी? हाँ? सोच के बोलो जरा, भंगार की कीमत में तुम तौलोगे उसको? कॉपर का प्राइस आज की तारीख में 729 रुपीज पर केजी है। समझ में आ गया? और उससे बने हुए सामान की कीमत उससे भी ज्यादा। एक अगर आप कॉपर की बोतल खरीदते हो तो आपको पता होगा 800 से 1000 रुपए की बोतल आती है, और बोतल का वेट कितना होगा? 200 ग्राम हार्डली।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, अब जरा इन पर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपने नोटिस करी कि नहीं करी? नहीं करी तो अभी ध्यान दीजिए जरा। हमने यहाँ पर कुछ कंडीशंस डाली। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को वेरी डाइल्यूट बोला, HCl को डाइल्यूट बोला, H2SO4 को डाइल्यूट बोला। कोई बताएगा क्या रीजन है? बोलिए। सर डाइल्यूट सर HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सर, तो H2 को H2O बना देगा। और सर डाइल्यूट करते तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर खत्म मतलब कम हो जाता। ऐसा है क्या? और कोई कुछ बता रहा है क्या? व्हाट अबाउट HCl? सर वो डाइल्यूट करते हैं तो मतलब उसके आयन ज्यादा डिसोसिएट होते हैं तो ज्यादा मतलब अच्छे से रिएक्ट। और बताइए। इतना ही पता है सर। देखिए जरा, पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर हमको लैब में हाइड्रोजन बनानी है तो हमें जिंक और कॉपर का एलॉय लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जिंक भी पैसिव होने की टेंडेंसी रखता है। किप्स एपरेटस यूज होता है, ये पूछा गया है। फिर आते हैं कंडीशन पे। HCl डाइल्यूट होके कॉन्क नहीं चलेगा। रीजन, फ्यूमिंग इन नेचर कंटेमिनेट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स हो जाएगा और उसका सेपरेशन डिफिकल्ट होगा। H2SO4 डाइल्यूट होके कॉन्क नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। HNO3 भी डाइल्यूट और कॉन्क नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। नोट डाउन करिए। सर सर वो लैब प्रिपरेशन के बाजू में क्या लिखा है ब्रैकेट में? जैसे लैब प्रिपरेशन किप्स एपरेटस लिखा हुआ है। ओके सर। सर कंडीशन में HCl के बाजू में क्या लिखा है? फ्यूमिंग इन नेचर। फ्यूमिंग इन नेचर। अच्छा।
सर ऊपर वाले रिएक्शन में कॉपर का क्या यूज है? कॉपर जो है पैसिव होने की जो प्रॉपर्टी है जिंक की, उसे रिड्यूस कर देता है और खुद पैसिव हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ कॉपर जो है जिंक को पैसिव नहीं होने देता। डन सर। सबका हो गया? सर वो सेकेंड रिएक्शन में वो कॉन्सेंट्रेशन के बाद में क्या लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड के बाजू में? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अच्छा ओके ओके। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कली। तो ये रिएक्शन आप हमको करके दिखाएंगे। 10th की रिएक्शन है आपकी। करिए ट्राई जरा। लास्ट रिएक्शन में NaOH की जगह पर KOH आया, इतना चेंज है, बाकी सब चेंज है।
हो गया सर। सबने कंप्लीट किया रिएक्शन? ट्राई किया सर। सबने किया मतलब ट्राई करना, देखो सही गलत तो बात की बात है। हाँ सर। हाँ सर सर किया किया try। किया। चलिए बताइए क्या क्या बनाया है। और Na2ZNO2 plus प्लस H2। H2। हाँ नेक्स्ट बताइएगा सही हुआ है कि नहीं। हाँ सर। सब सही है। यार बेरिलियम वाला नहीं होगा ना? सर बेरिलियम और टिन का नहीं होगा ना इनका भी नहीं होगा क्या नहीं होगा? सर। रिएक्शन। रिएक्शन नहीं होगा। अरे पगले, तुम सीख रहे हो कि सिखा रहे हो, ये बताओ पहले। सर पूछ वो रहे हैं। हाँ वही। सब होगा, मैंने जितनी रिएक्शन लिखी है ना, अभी 10th पास कर चुके हो तुम लोग, ठीक है हाँ ना। वहां पर इतू सा सिखाया जाता था, अभी हमको सब पूरी केमिस्ट्री सीखनी है, तो ये सब जानो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सबके अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर के प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। अब इनकी नेमिंग करनी है। तो जहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स आते हैं, जरा ये रूल समझ लीजिएगा, ठीक है। लोअर और हायर, ठीक है। एक मिनट कॉपी करिए तो।
देखिए जरा, ये ट्रिक समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर अगर लोअर है तो सॉल्ट में 8 लगेगा और एसिड में अस। अगर हायर है तो 8 और 1। अब जैसे जिंक है तो जिंक का नाम पता है किसी को, क्या है इस कंपाउंड का नाम? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंक। सोडियम जिंकेट। अब आपको समझ में आया इसे जिंकेट क्यों बोलते हैं? हाँ जी, सर। इसका नाम बताएंगे? यानी स्टैनेट, हायर ऑक्सीडेशन नंबर है। लेड वाले का नाम? लंबाई। प्लम्बाइट। बेरिलियम का? बेरिलेट। और एल्युमिनियम का? मेटा एल्यूमिनेट। तो ये अभी याद रखिएगा क्योंकि ये सब बहुत आने वाला है। एस ब्लॉक में भी आएगा, पी ब्लॉक में भी आएगा। सर मेटा क्या है? सर वो मेटा 8 के बाजू में क्या है? पी ब्लॉक में बताएंगे आपको कि मेटा क्यों लगाते हैं यहाँ पे। अभी आप कॉपी कर लीजिए। सर वो 8 के बाजू में क्या लिखा है? एक आईसी। सर नीचे वो रिएक्शन का नाम क्या लिखा है? हो गया? हाँ सर। समझ में आया आपको? हाँ हाँ सर। सर। सर और अभी ये बात समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी नई चीजें सीखनी है। समझ में आ गया? 10th तक आपने जो भी पढ़ा वो सिर्फ पढ़ा है, पता आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है सर सर। सर थर्ड वाले का क्या लिखा है? क्या चीज? सर थर्ड वाले का नाम क्या लिखा है? सोडियम प्लम्बाइड। सर ओके। वो रिएक्शन का नाम क्या लिखा है? क्या चीज? सर रिएक्शन का नाम जो आप नीचे लिखा है ना वो। हेलो सर। क्विनोस रिएक्शन।
क्या पूछ रहे हो? एक मिनट, आवाज बराबर नहीं आ रही, एक बार सही से बोलो। सर वो रिएक्शन का नाम क्या रिएक्शन लिखा का है नाम क्या ये है जो है सर? ना Al+H2O+KOH वाला। पर वो समझ गया, यूलिनोस रिएक्शन समझ गया सर। नेटवर्क में आकर के बोलो, आवाज नहीं आ रही है। UYENO लिखा हुआ है। ओके सर। ठीक है सर। हटा दूं मैं ऊपर का सब? हाँ देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज पीपी है, कलरलेस, odorless, insoluble, low critical temperature, burns with blue flame, difficult to liquefy। फिर ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, आपको रिएक्शन खुद से ट्राई करनी है, करिए जरा।
डन। हाँ सर। सबका हो गया? हाँ हाँ सर। अब बता दो जरा, फर्स्ट रिएक्शन में क्या बना है? Cu plus H2O। सेकेंड में नहीं आया सर। देखिए 2:1 रेशियो में थे, CO.2H2 rearrange to form alcohol, 1:1 CO.H2 rearrange to form aldehyde, N2 के साथ तो शायद सही बनाया होगा, अमोनिया और NH3। NH3 ये तो सही हुआ ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डन। हाँ सर। यस सर। सर वो 2:1 और 1:1 का मतलब क्या है? क्या पूछ रहे हो? 2:1 और 1:1 का मतलब क्या है? वीर पाजी ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं आप ना। रेशियो पढ़ा है मैथ्स में आपने कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर वो तो पता है। तो फिर और क्या बता दें हम आपको? तो वीर पाजी हद हो गई है, तो समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझ सर गया। जो 2:1 में 2 है वो H2 का ही होगा ना? ऑब्वियस है, यहाँ देखो करके, यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ देखो। ओके हाँ सर। सर। सर CO डॉट क्यों है? हाँ जी, डॉट दिखाया है ताकि आपको पता चले कि रेशियो क्या है। अच्छा। कैसे पता चलेगा अगर हम डॉट नहीं लगाते तो? हो गया है ना कॉपी? हाँ सर। देखिए जरा, पहला हाइड्राइड है आयनिक सॉल्ट और सलाइन, formed by H block elements except beryllium and magnesium, आयनिक क्रिस्टलाइन, soluble solid है, बेसिक है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। करिए कॉपी।
हो गया? हाँ सर। देखिए जरा, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बेरिलियम मैग्नीशियम और पी ब्लॉक बनाते हैं। मोस्टली गैसियस है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच, तीन कैटेगरी में। डेफिशिएंट वो जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम मैग्नीशियम वो ग्रुप 3 आता है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जिसका ऑक्टेट प्रॉपर कंप्लीट हो, ग्रुप 4 आता है। इलेक्ट्रॉन रिच जहां पर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, 5th 6th और 7th ग्रुप। करिए कॉपी। हो गया सर। डन सबका हो सर। गया?
देखिए जरा, इंटरस्टिशियल और मेटालिक हाइड्राइड डी एंड एफ ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 7, 8, 9 तीन ग्रुप है जो नहीं बनाते, इसे हम हाइड्राइड गैप बोलते हैं। बनने वाले हाइड्राइड सॉलिड हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन खास बात ये है कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, आप देख पा रहे हैं 1.73 लिखा हुआ है। तो इस तरीके का जब फॉर्मूला आता है तो वो ये बताता है कि मेटल्स, ये जो मेटल है आपके, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, इसका रेशियो, इसके रेशियो को हम इंटरस्टिशियल या मेटालिक हाइड्राइड। चलिए हो गया। सर वो 789 एक्सेप्शन है या फिर क्या चीज? सर वो हाइड्राइड गैप है वो एक्सेप्शन है या फिर सिर्फ वो नहीं, वो तीन ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्राइड नहीं बनाते, उसमें एक्सेप्शन की क्या बात है? पूरी पीरियोडिक टेबल थोड़ी ना बनाती है हाइड्राइड। नहीं सर, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि ये तीन बनाते नहीं है या फिर यही स्पेसिफिक बनाते हैं डी और एफ लोग में से, वो नहीं एक्चुअली नहीं, पूरा डी एंड एफ बनाता है, ये तीन नहीं बनाते हैं। ओके सर समझ एक्सेप्ट 7, 8, 9। सर आपने वो TiH 1.73 किया, वो एक बार वापस समझाना। क्यों, क्या कर रहे थे अभी? नहीं सर, कुछ कर नहीं रहा था, मतलब ऐसा देख के अजीब लगा इसलिए वापस पूछा सर। और अभी जब मैंने बताया था तब अजीब नहीं लगा था तुमको? नहीं सर, तभी भी लगा था। हाँ सर, थोड़ा समझ में नहीं आया। थोड़ा नहीं समझ में आया कि पूरा नहीं समझ में आया? हाँ सर, पूरा ही समझ सर वो गया। पूरा ही सर नहीं सर समझ वो और एक पूरा बार पॉइंट बता ही दो। समझा नहीं। हैं? हाँ सर, सिर्फ पूरा और एक बार पॉइंट ही नहीं बता दो। समझा, पूरा नहीं समझा। हाँ, अब पूरे पे आ गए, अभी थोड़े पे थे। सर अब और बता कुछ? दो एक बार। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो नंबर है, हमारी आदत है हम इसे वैलेंसी समझ के डील करते हैं हमेशा, है ना? हाँ सर। लेकिन हाँ वैलेंसी नहीं है। अगर एक आइडिया के लिए बता रहे हैं कि अगर ये 4 मेटल है तो इस छोटी सी जगह में कितने हाइड्रोजन होंगे, उसका रेशियो ये बता रहा है। तो ऐसा नहीं कि 4 मेटल है, जितने भी मेटल्स हैं उनके बीच में कितना हाइड्रोजन फिट हो रहा है, ये उसका रेशियो बता रहा
ओके सर, समझा। अच्छा समझा सर, अब अब समझा। वो रेशियो है इसलिए वो डेसिमल में ही आएगा। होल नंबर कभी कभी होल नंबर भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि इस तरीके के नंबर ही आते हैं जनरली इंटरसेक्शन में। हो गया सर। अभी जरा इंडेक्स देख करके बताओ नेक्स्ट क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ H2O। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाई फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, सरफेस टेंशन, ये सब कुछ हाई है। अब पूछा जाए रीजन क्यों हाई है, तो हर बात का एक ही रीजन है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा वाटर से जुड़ी हुई हर प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही दे सकते हैं, और कोई भी ऑप्शन नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद जरा आप आयनाइजेशन देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, क्योंकि आपने जो 10th तक पढ़ा है आपको आदत वही है। आपने वाटर का आयनाइजेशन ऐसा पढ़ा है, हाँ सर, ये सही है। आपको पता। सर वो H3 होगा होगा ना, H3O। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बल्कि ये मैं ट्रिक लिख रहा हूँ आपको ताकि आपको याद रहे, एक ट्रिक है। सर n का आपका वैल्यू वीडियो यहाँ पे पॉज है। सर आपका वीडियो पॉज हो चुका है। आपका कैमरा अटक गया। NDEL जिंडल आयन बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से सर डिफरेंट फेज का फॉर्मेशन होता है। सर आपका सर जूम सर आउट हो आपने जो भी फिर बोला ना अटक वो गया। कुछ नहीं समझ आया। सर हाँ आप क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ सर, सर वो कैमरा भी जूम आउट हो गया पूरा। एकदम जूम आउट है सर। कुछ नहीं समझे, ये जो तुमने बचपन से याद करके रखा हुआ है, हर बात में एक ही चीज बोलते हो कि कुछ नहीं समझे। नहीं सर, आप अरे डिस्कनेक्ट हो सर वो गए थे। अटक गया सर था अगर आप जो बोला वो सुनाई नहीं देगा तो कैसे समझेगा? अच्छा सुनाई क्यों नहीं दिया? बाय द वे कैमरा जूम अप हुआ, सुनाई क्यों नहीं नहीं दिया? सर आवाज भी नहीं अटक सर, गया। आवाज भी गया उसके बाद। हाँ सर सर, आप आवाज भी डिस्कनेक्ट गया, हो गए फिर थे। आप भी सर, उसका कैमरा भी आपका सर हो गया, फिर आप निकल भी गए सर, फिर वापस आए। ये जो है ना वीर का प्रॉब्लम अलग है, थोड़ा ज्यादा ही वीर हो गया है आजकल। चलो देखो बोर्ड पे, मैं ये बोला था कि ये आयनाइजेशन आपने पढ़ा है, ये आयनाइजेशन वैलिड नहीं है, बल्कि आयनाइजेशन ये वैलिड होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 होती है, अगर n की जगह पे 1 रखोगे तो H3O प्लस मिलेगा, जिसे हम ऑक्सोनियम या फिर हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। n की जगह पे 2 रखोगे तो ZUNDEL जेंडल आयन होगा। इस तरीके से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। अभी सुना कि नहीं सुना? सुना हाँ सर, सुना। सर, आप सुना। सुना। आपने सुना है? छापो।
डन सर। सबका हो गया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? आप लोग मॉड्यूल ट्राई कर सकते हैं अभी, रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं। समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। कौन बजा रहा है भाई? ओके गाइस, बाय सर। बाय सर। थैंक यू। ओके बाय सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।